हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ भी जान लो कि ब्लॉक लेवल की एक और नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार 12वीं पास है, डिप्लोमा पास या ग्रेजुएशन पास है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए या आप धनबाद के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो कि सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद से ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग पदों के लिए टोटल 99 पद निकाले गए। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख लो कि जैसे कि एएनएम के लिए 23 पद निकाले गए, स्टाफ नर्स के लिए 28 पद निकाले गए, ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए 4 पद निकाले गए, रेडियोग्राफर के लिए 4 पद निकाले गए, फार्मासिस्ट के लिए 20 पद है। यहाँ पे देख सकते हो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 1 पद निकाले गए। बाकी डिटेल्स आप अपने मुताबिक देख सकते हो कि टोटल 99 पद निकाले गए हैं। ठीक है, आप झारखंड के किसी भी जिले से हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो इसके पदों को और भी डिटेल से। तो यहाँ पे देख लो कि RCH के द्वारा 4 बड़े बड़े पदों की नोटिफिकेशन निकाली गई। जैसे कि ANM के लिए यदि आप 12वीं पास हो के साथ आपने ANM का कोर्स किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जहां पर आपकी सैलरी 12,000 प्लस है। फिर नर्स स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई। यदि आप 12वीं पास हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है नर्सिंग में, तो आवेदन कर सकते हो। या फिर आपने कोर्स किया है नर्सिंग का तो भी आप आवेदन कर सकते हो, जहां पर आपकी सैलरी 16,500 प्लस है। इसके अलावा ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। जो उम्मीदवार ग्रेजुएट है और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किए हैं और इस फील्ड से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं, जहां पर उनकी सैलरी 15,000 रुपये है। रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यदि आपने डिप्लोमा किया है एक्सरे में तो आवेदन कर सकते हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस माइक्रो ऑफिस या इंटरनेट में होनी चाहिए, जहां पर आपकी सैलरी 16,000 रुपये है। राष्ट्रीय बल सुरक्षा के अंदर फार्मासिस्ट के लिए एक पद निकाला गया है। यदि आपने डिप्लोमा फार्मासी में किया है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज और माइक्रो ऑफिस का नॉलेज है, आवेदन कर सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी 15,000 प्लस है। वहीं पर आयुष फार्मासिस्ट के लिए यदि आपने आयुर्वेदिक में डिप्लोमा किया है, यूनानी में डिप्लोमा किया है, या फिर हेमोपैथी में आपने डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हो। आपकी सैलरी 10,000 रुपये होगी। ठीक है, वहीं पर VBD टेक्नीशियन सुपरवाइजर मलेरिया के लिए यदि आपने ग्रेजुएट किया है बायोलॉजी फील्ड में तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ में इस फील्ड से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी सैलरी 15,000 रुपये प्लस है, यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जान लो कि लैब टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी निकाली गई। यदि आपने मतलब 12 के बाद डिप्लोमा किया है इस फील्ड में डिप्लोमा, ठीक है, उसके अलावा या फिर आपने ग्रेजुएट किया है और 1 साल का इस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया तो आवेदन कर सकते हो, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 प्लस है। इसके अलावा लैब यहाँ पे देख लो DMC लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम सैलरी है। इसके अलावा TVHB हेल्थ विजिटर हो, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर +2 किया है और इस फील्ड से रिलेटेड 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है या काउंसलिंग का सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 प्लस है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर 2 और पद है, यहाँ पे देख सकते हो। STLS के लिए यदि आप ग्रेजुएट किए हो या डिप्लोमा मेडिकल लैब में किए हो तो आप आवेदन कर सकते हो, बट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास आपकी बाइक होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाओगे। आपकी सैलरी 20,000 प्लस है। इसके अलावा STS के लिए यदि आप ग्रेजुएट किए हो, ठीक है, इस फील्ड से रिलेटेड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, और 2 मंथ का आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाइक होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हो। आपकी सैलरी 19,000 प्लस है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि आवेदन कैसे करोगे, तो आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना पड़ेगा। ये है आपका आवेदन पत्र, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया है। आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, जैसे कि OBC और जनरल और BC से आने वाले उम्मीदवारों को 400 रुपये, वहीं पर ST और SC के लिए 200 रुपये। यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद के नाम पर आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। ड्राफ्ट बनाने के बाद, ठीक है, ये जो आवेदन पत्र है उसको भरने के बाद आपको यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है सिविल सर्जन मुख्यालय चिकित्सा का पिन नंबर यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। आपका क्वालिफिकेशन वेरीफाई होने के बाद आपके लिखित या स्किल टेस्ट होगा, देन आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो टेक केयर।